हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 10th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ज़ैंग और उसके स्टूडेंट साउथ सी पर आए हैं ताकि वो मंकी किंग की सोल को आजाद कर सके। साउथ सी का ड्रैगन क्लैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि सील को खोलने के लिए उन्हें स्टोन पिलर्स को तोड़ना होगा। बाइलैंग शाओ की ड्रैगन सोल को बुलाता है और रोजू के साथ मिलकर स्टोन पिलर्स को तोड़ने लगता है। तभी बाइलैंग को मंकी किंग की आवाज सुनाई देती है, जो बताता है कि वो यहाँ जनरल यैन की वजह से कैद है। फिर वो चमकते हुए सूत्रा को देखता है और पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। बाइलैंग बताता है कि हम सूत्रा को वापस वेस्टर्न पैराडाइज ले जा रहे थे और फिलहाल यहाँ आपको बचाने आए हैं। मंकी किंग बताता है कि इसके लिए तुम्हें और पिलर्स तोड़ने होंगे और फिर मेरे शरीर से वो तलवार निकालनी होगी जिसने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। बाइलैंग ओजू को भी इस बारे में बताता है, लेकिन वो मंकी किंग की आवाज को नहीं सुन पाता। तभी अचानक जी लोंग ओजू पर हमला करता है और एक डैगर से उसे घायल कर देता है। वो ओजू को उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज वो उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो हमेशा याद रखेगा। ओजू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि उसे भी अपने बचपन का हिसाब पूरा करना है। बाइलैंग ओजू की मदद करने आता है, लेकिन ओजू उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। फिर हम यी लुंग और ओजू को लड़ते हुए देखते हैं, जहां यी लुंग एक बार फिर उसे घायल कर देता है। वो बताता है कि उसने वाटर ड्रैगन की स्किल्स को सीखा है और पानी में उसकी स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी ओलिंग वहाँ आती है और अपने भाई को ये सब बंद करने को कहती है। उसे लगता है कि ड्रैगन्स को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और शायद देवताओं का साथ देकर उन्होंने गलती कर दी है। ये लोग उसकी एक नहीं सुनता और बताता है कि देवता तो असल में हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि हम ड्रैगन्स के सभी क्लैंस पर कब्जा कर सकें। ओजू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और तब ये लोग उसे अपना असली प्लान बताता है। उसके डैड असल में सभी ड्रैगन क्लैंस के किंग बनना चाहते हैं और इसीलिए देवताओं के साथ उनकी एक डील हुई है। वो ड्रैगन्स के सभी क्लैन पर नजर रखते थे और उन्हें पता था कि माउंटेन ड्रैगन किंग ने सूत्रा को छुपा रखा है। उन्होंने ये खबर देवताओं को भी दी थी ताकि वो माउंटेन ड्रैगन किंग को रास्ते से हटा सके। इधर बाइलैंग ड्रैगन फॉर्म में आकर पिलर्स को तोड़ने लगता है, लेकिन देखता है कि इससे उसकी एनर्जी बहुत जल्दी कम हो रही है। तभी उसे फिर से मंकी किंग की आवाज आती है, जो उसे गुफा के अंदर बुला रहा है और बाइलैंग भी उसकी बात मानकर अंदर चला जाता है। उधर ड्रैगन किंग ज़ैंग की तारीफ करता है और कहता है कि एक मोंक होने के बावजूद तुमने अच्छी फाइट की है। फिर वो कहता है कि अब तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने एक ऐसे फाइटर को बुलाया है जिसके सामने तुम कभी नहीं टिक पाओगे। तभी ज़ैंग आसमान से आती गोल्डन लाइट्स को देखता है और पता चलता है कि ये जनरल यैन है, जो खुद उन्हें रोकने आया है। आगे हम बाइलैंग को देखते हैं, जिसे गुफा में मंकी किंग की सिर कटी बॉडी दिखाई देती है, जिसके बीचों बीच एक तलवार धसी हुई है। मंकी किंग बताता है कि ये सब देवताओं ने किया है और अगर तुम इस तलवार को बाहर निकाल दो तो मेरी सोल आजाद हो जाएगी। बाइलैंग तलवार निकालने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ का अर्थ गॉड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। बाइलैंग देखता है कि ये बिल्कुल उनके अर्थ गॉड टू डाई जैसा है और तभी वो उसे उठाकर एक चट्टान की ओर फेंक देता है। वो कहता है कि मैं 16 साल से यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ और बाइलैंग से यहाँ आने का कारण पूछता है। बाइलैंग उसे बताता है कि वो मंकी किंग को आजाद करना चाहता है और ये सुनकर अर्थ गॉड हंसने लगता है। वो बताता है कि ड्रैगन ने उसे यहाँ की रक्षा करने के लिए अच्छी कीमत दी है और अगर मंकी किंग छूट गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि तुम इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो, लेकिन बाइलैंग कहता है कि फिलहाल मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और ये सुनकर अर्थ गॉड को गुस्सा आ जाता है। बाइलैंग देखता है कि चट्टान उसे अंदर की ओर खींच रही है और तब अर्थ गॉड कहता है कि अब तुम्हारी सोल मेरे खाने के काम आएगी और उसे चट्टान में कैद कर लेता है। उधर यैन ज़ैंग को ये लड़ाई रोकने को कहता है और बताता है कि डाई शीटियान तुरंत उनसे मिलना चाहता है। वो ज़ैंग को वार्न करता है कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो उसकी आर्मी उन्हें जान से मार डालेगी। बाजी और सैंडी भी यैन को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। तभी ड्रैगन किंग वहाँ आता है और यैन से उन सबको मारने को बोलता है। यैन उससे सूत्रा के बारे में पूछता है और किंग कहता है कि वो भी जल्दी ही आपके हाथ लग जाएगा। ज़ैंग भी ड्रैगन को देवताओं के साथ देखकर हैरान होता है और तब किंग उसे अपने असली प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि डाई शीटियान को सूत्रा देकर मैं इस दोस्ती को और गहरा कर सकता हूँ।
ये सुनकर जैंग हंसने लगता है और कहता है कि ड्रैगन्स के नाम पर धब्बा ओजू नहीं बल्कि तुम लोग हो। ड्रैगन किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम्हारे मरते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। येन भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जैंग को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो आराम से उनकी बात मान ले, वरना येन उसका सिर काटकर हेवन में ले जाएगा। जैंग कहता है कि उसके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है कि वो उन्हें हराकर अपनी जर्नी पर चला जाए। येन उसे समझाता है कि ये पॉसिबल नहीं है और जैंग कहता है कि 16 साल में उसने बस एक ही बात सीखी है कि काम को इम्पॉसिबल समझकर पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ जैंग एक फ्लैशबैक देखता है जहाँ ग्वान ने कहा था कि डेस्टिनी को बदलना इम्पॉसिबल है और जैंग इसे गलत साबित करना चाहता है। वो येन को कहता है कि आज वो इसे बदल कर रहेगा और मंकी किंग और सूत्रा दोनों को अपने साथ ले जाएगा। फिर वो येन को चैलेंज करता है और बाजी और सैंडी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। येन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पहले ही वार से जैंग बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर येन अपना अगला वार करता है, लेकिन तभी सैंडी बीच में आ जाता है। जैंग भी मौका देखकर उस पर अटैक करता है और येन अपना बैलेंस खोकर दूर जा गिरता है। बाजी भी उनका साथ देने आता है और वो तीनों उसका सामना करने को तैयार हो जाते हैं। येन कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है और अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने को बोलता है। बाजी और सैंडी उनका मुकाबला करने लगते हैं और जैंग प्रे करता है कि ओजू और बाइलेंग अपना काम जल्दी पूरा कर ले। उधर चट्टानों में कैद बाइलेंग को किसी की आवाज आती है और वो इमेजिन करता है कि उजी उसे पकड़कर ऊपर खींच रही है। पता चलता है कि ये उसके अर्थ गॉड टू डाई हैं, जो उसे बचाने के लिए आए हैं। तभी दूसरा अर्थ गॉड वहाँ आ जाता है और पूछता है कि आखिर वो उसके इलाके में क्या कर रहा है। टू डाई उसे अपने और बाइलेंग के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि बाइलेंग एक भलाई के मिशन पर है और तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। इस पर दूसरा अर्थ गॉड कहता है कि उसके पास खाने के लिए बहुत कम सोल फ्रेगमेंट्स हैं और वो बाइलेंग को नहीं छोड़ सकता। तब टू डाई उससे वादा करता है कि अगर वो बाइलेंग को जाने दे तो टू डाई उसे अपनी सोल फ्रेगमेंट दे देगा। दूसरा अर्थ गॉड ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर इस लड़के के लिए वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब टू डाई बताता है कि उसे बाइलेंग पर पूरा भरोसा है और इससे वो किसी की जान बचा सकता है। फिर वो उसे बाहर अपना वेट करने को कहता है और दूसरा अर्थ गॉड वहाँ से चला जाता है। आगे हम ओजू को देखते हैं जो घायल होने के बावजूद गुफा की रक्षा कर रहा है। यीलोंग को भी पता है कि उनका अर्थ गॉड बहुत लालची है और उसे चिंता होने लगती है कि कहीं बाइलेंग उस तलवार को निकाल ना दे। वो ओलिंग को किसी तरह उसे रोकने को कहता है, लेकिन देखता है कि ओजू उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। वो एक बार फिर डैगर से उस पर हमला करता है और कहता है कि जल्दी ही तुम अपने दोस्त शाओ के पास जाने वाले हो। ओलिंग अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओजू उसके हर हमले से और अग्रेसिव होने लगता है। यहाँ एक फ्लैशबैक हमें ओजू और शाओ की दोस्ती के बारे में बताता है कि कैसे जब यीलोंग और बाकी ड्रैगन्स ओजू को तंग करते थे तब शाओ ही था जिसने उसकी मदद की थी। शाओ शुरू से ही ड्रैगन स्किल्स में बहुत माहिर था और इसी वजह से यीलोंग और बाकी ड्रैगन्स उससे बहुत डरते थे। ओजू भी पहले उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। शाओ कहता था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी है और तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। उसने ओजू का डर दूर करके उसे अपनी पावर्स पर भरोसा करना सिखाया और जल्दी ही ओजू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट बन गया। ये सोचकर ओजू अपनी इलेक्ट्रिक पावर एक्टिवेट करता है और उसके करंट से यीलोंग फ्रीज हो जाता है। ओलिंग देखती है कि उसकी पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाए ओजू का करंट उसे भी फ्रीज कर देता है। फिर ओजू यीलोंग के पास आता है और कहता है कि अब तुम्हारे पापों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। वो बताता है कि इस शौक से तुम पैरालाइज हो चुके हो और चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकते। फिर वो उसके हाथ से डैगर छीन लेता है और शाओ का बदला लेने के लिए यीलोंग की आंख पर हमला करता है। वो उसे जान से मारने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ उसका भाई जियाओ आ जाता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले और अपने एक ही वार से उसे बेहोश कर देता है। आगे हम जैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो येन की आर्मी से लड़ रहे हैं। तभी यांग फिर जैंग के सामने आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे है। यहाँ हमें येन के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि वो शुरू से ही एक खतरनाक योद्धा था। फिर एक दिन डाई शीटियानु ने एक मिशन पर भेजता है जिसमें उसका दोस्त युआन भी उसके साथ है। लड़ाई में युआन मारा जाता है और ये देखकर येन को बहुत दुख होता है। वो कसम खाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हेवन के दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा और इसीलिए पिछले 300 सालों से उसकी रक्षा कर रहा है।
फिर वो जैंग पर काफी सारे अटैक करता है और जैंग उससे बचता हुआ उसके पास जाने लगता है ताकि वो यैन की कमजोरी का पता कर सके। बाजी और सैंडी भी आर्मी का जमकर मुकाबला करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इनसे बचकर निकल पाना मुश्किल है। जैंग भी फाइनली यैन के वीक स्पॉट्स को देख लेता है और एक के बाद एक उस पर कई अटैक करता है। फाइनल सीन में वो यैन पर अपनी आयरन फिस्ट यूज करता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।